एक समय की बात है, एक गांव में प्रसिद्ध पुजारी रहता था। वह लोगों में बहुत प्रचलित था, क्योंकि लोग उसे सिद्ध पुरुष मानते थे और उसकी कही हुई बातों को सुनते थे। लेकिन वह लोगों को पूजा करने की गलत गलत विधि बताता था। वह सबसे बलि देने को कहता। उसका मानना था कि बलि देने से ईश्वर खुश होते हैं। वह लोगों को बकरियों को बलि देने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक दिन उस पुजारी ने भी एक बकरी की बलि देने के बारे में सोचा। उसने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और एक बकरी लेकर आओ। याद रहे, वह बकरी अच्छी होनी चाहिए। आज हम उसकी बलि देंगे। उस पुजारी के शिष्यों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक बकरी लाई और पुजारी से कहा, आपने जैसा कहा, हम उसी प्रकार एक अच्छी बकरी लेकर आए हैं। अब हम इसका क्या करें? ऐसे में पुजारी ने अपने शिष्यों से कहा, सबसे पहले हमें इस बकरी को शुद्ध करना होगा। इसके लिए इसे नदी में नहलाना होगा। तुम दोनों जाओ, इस बकरी को नदी में नहलाकर लाओ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जब वे जा रहे थे, तब पुजारी ने फिर से उनसे कहा, बकरी को नहला लेने के बाद तुम दोनों भी नहा लेना और साफ वस्त्र पहनकर आ जाना। यह सब बातें बकरी भी सुन रही थी और वह समझ चुकी थी कि वे लोग उसे मारने वाले हैं। ऐसे में वह बकरी खुद को बचाने के बारे में सोचने लगी। खुद को बचाने के लिए बकरी ऐसा क्या करेगी जिससे कि उसकी जान बच जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। कुछ देर बाद वे तीनों नदी के पास पहुंच गए और फिर तीनों नदी के अंदर जाकर नहाने लगे। जब दोनों शिष्य बकरी को नहला रहे थे, तब वह बकरी हंसने लगी। बकरी बहुत जोर जोर से हंसती रही। उस बकरी को देखकर दोनों शिष्य हैरान थे। फिर कुछ देर बाद वह बकरी रोने लगी। उस बकरी को रोता देख वह दोनों और भी ज्यादा अचंभित थे। ऐसे में एक शिष्य ने बकरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम हंस रही थी और अभी रो रही हो। ऐसा क्या हुआ है? उस शिष्य के सवाल पर बकरी ने यह तो नहीं बताया कि वह क्यों हंस रही थी, लेकिन उसने यह जरूर बताया कि वह रो क्यों रही थी। बकरी ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे गुरु जी के बारे में सोचकर हंस रही हूँ। ऐसे में दोनों शिष्य क्रोधित हो गए और उस बकरी से बोले, तुम हमारे पुजारी का अपमान कर रही हो। दोनों शिष्य बकरी को गुरु जी के पास ले गए और उन्हें बताया, गुरुजी, यह बकरी आपके बारे में सोचकर रो रही थी। ऐसे में पुजारी ने कहा, अरे मूर्ख बकरी, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी मृत्यु नजदीक है और मेरे बारे में सोचकर रो रही हो। हमें भी बताओ कि आखिर तुम हंस क्यों रही थी और मेरे बारे में ऐसा क्या सोच लिया जो तुम रोने लगी? बकरी ने बताया, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह पुजारी थी और मैंने बहुत सारी बकरियों की बलि दी। इसी वजह से इस जन्म में श्राप के चलते मैं बकरी बनी हूँ और जो कोई भी मुझे मारेगा तब मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और अगले जन्म में एक अच्छा जीवन पाऊंगी। यह सोचकर मैं हंस रही थी, लेकिन जो मुझे मारेगा उसे अगले जन्म में बकरी बनना पड़ेगा। यह सोचकर मैं रो रही थी। यह सब सुनकर वह पुजारी थोड़ा डर गया और उस बकरी के बातों में आ गया। उसने अपना विचार बदल दिया और अपने शिष्य से बोला, इस बकरी को आजाद कर दो, इसके गले से रस्सी हटा दो और इसे जाने दो। ऐसे में उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने बहुत से लोगों से बलि देने के लिए कहा है, उनका क्या? उस पुजारी ने अपने शिष्यों से कहा, आज के बाद से कोई भी किसी की बलि नहीं देगा, या जाकर लोगों को कह दो। इस तरह से उस बकरी ने अपनी और बाकी जानवरों की जान बचाई। गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए परेशानी को हल करने का विचार करना चाहिए। अगर हम सिर्फ परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो उससे कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।